नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफ़र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं और जो अभी पहला जो लिस्ट जारी हुआ है, जिसमें एक आप देख सकते हैं कि लगभग 10,000 के आसपास जो ट्रांसफ़र का आवेदन को सरकार ने अप्रूवल दिया है। शिक्षा विभाग ने आने वाले समय में जो अंतर जिला स्थानांतरण या जिले के अंदर का जो स्थानांतरण है, इसके संदर्भ में क्या बातें निकल करके आ रही हैं और आने वाले समय में इसकी क्या संभावना बनेगी। साथ ही बीपीएससी टीयर 3 से संबंधित जो अपॉइंटमेंट है, उस पर भी सरकार काफ़ी तेज़ी से अग्रसर है और इसके अलावा एचएम के अपॉइंटमेंट से भी बातें निकल करके आ रही हैं। बहुत जल्द इस पर भी पदस्थापना को लेकर सभी पॉइंट को जारी कर दिए जाएंगे। तो आज के इस विषय में आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ में आप देख सकते हैं कि जो 10,000 का जो लिस्ट जारी हुआ है, इसमें महिला शिक्षकों का ही बोलबाला रहा है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर संख्या में आप महिला को देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी अभी जो तीसरा फेज जो जारी होने जाएगा, तीसरा और चौथा चरण का जो जारी होगा, जिसमें दूरी के आधार पर महिला शिक्षक और चौथे चरण में दूरी का आधार पर पुरुष शिक्षक का स्थानांतरण। तो यहाँ पे अब आप अभी देख सकते हैं कि महिलाओं के यानी जो महिला शिक्षक हैं, उनका सबसे पहले फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। अगर इस आंकड़ों पे अगर हम बात करें तो लगभग 10,225 शिक्षक का जो पदस्थापना स्थानांतरण का जो लिस्ट जारी हुआ है, इसमें से 7,272 महिला शिक्षिकाएँ हैं। अगर बात करें तो इसमें न चौथाई जो शिक्षक हैं, वह 3/4 शिक्षक जो आप देख सकते हैं कि वह महिलाएं ही हैं। अब यहाँ जो बात निकल करके आ रही है कि अभी जो सबसे बड़ा मसला है अंतर जिला स्थानांतरण का। अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर यहाँ पे जो सरकार यह फोकस कर चुका है, क्योंकि बहुत जल्द अंतर जिला स्थानांतरण का अगला लिस्ट जारी होने जा रहा है। इस अंतर जिला स्थानांतरण में देखिए, पुरुष और महिला दोनों लोगों का अंतर जिला स्थानांतरण संभव है। जिस तरीके से अब सरकार ने जिस तरीके से विभाग ने अपना ओपिनियन को दिया है, यहाँ पे जो अंतर जिला स्थानांतरण में सबसे पहले महिला को दिया जा रहा है और उसके बाद अंतर जिला में पुरुष को वरीयता दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें कि जो जिले के अंदर के स्थानांतरण की जो बात है, जिले के अंदर के स्थानांतरण की बात है, यहाँ पे भी 2 लोग हैं जिले के अंदर, महिला और पुरुष। ये दोनों लोगों का यहाँ पे क्या जो अगला जो लिस्ट जारी होगा, क्या ये जिले के अंदर वाले महिला और पुरुष का भी चांस दिया जा सकता है। तो यह थोड़ा सा अभी इस पे टाइम लग सकता है। लेकिन जो अभी सबसे पहले जो लिस्ट जारी होने वाला है, वह लिस्ट है आपको अंतर जिला स्थानांतरण में महिलाओं को लिस्ट। और इसके कारण क्या होगा कि लगभग यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि जो 41,000 के 40 से 41,000 के आसपास में जो लिस्ट जारी होगी, तो यहाँ पे इस लिस्ट के बाद लगभग अंतर जिला वालों की संख्या कम रहेगी, क्योंकि ज़िले के अंदर में मैक्सिमम लोग हैं। और जो जिन लोगों ने स्थानांतरण को आवेदन दिया, जो लोग ज़िले के अंदर भी अपने गृह ब्लॉक से दूरी पे स्थित हैं, चाहे वह पुरुष हों या महिला हों या तो अन्य वाले समय में हों, जो सब अब लिस्ट में जो अगला जारी होने वाला है, जो बहुत जल्द आप देखेंगे, उसे अंतर जिला के महिला वाला लिस्ट है। और इससे संबंधित जो बातें, जिसमें अभी आपने जो देखा कि 10,225 जो स्वीकृति दिया गया है, इसके आंकड़े क्या है। क्या यहाँ पे लगभग आप देख सकते हैं कि 10,225 जो आंकड़ा दे रखा है, ये शिक्षकों का आंकड़ा है। यह 1,025 जो स्वीकृति मिला है, क्या ये जो टोटल आवेदनों की संख्या 100% लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इस आंकड़ों में आप समझ सकते हैं कि देखिए, सबसे पहला जो प्रथम चरण में था, कैंसर से संबंधित, गंभीर रोग से संबंधित, दिव्यांगता से संबंधित, मानसिक दिव्यांगता से संबंधित, विधवा और तलाकशुदा से संबंधित, ये 5 जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये 5 पॉइंट प्रथम चरण में थे। अब देखिए, जो यहाँ पति के पोस्टिंग के आधार पर संबंधित जो स्थानांतरण के आवेदन थे, ये द्वितीय चरण में था। यहाँ पे एक ही पॉइंट लाया गया था और यहाँ कहा था द्वितीय चरण में था। अब इसको आंकड़े के ज़रा समझिए कि जो कैंसर से संबंधित कुल आवेदन आए थे 760, लेकिन हुआ कितने लोगों का, टोटल 124 लोगों का ही हो पाया। जिसमें पुरुष से 113 और महिला 11 गंभीर रोग से जो संबंधित आवेदन आए थे, तो 2,579 ठीक है। क्या इसमें कितने लोगों का हुआ, तो इसमें 937 लोगों का ठीक है ना, लोगों का हो पाया। यहाँ पे 937 लोगों का हुआ गंभीर रोग से पीड़ित लोगों में, जिसमें पुरुष को संख्या 495 और महिला की संख्या 42। डिसेबिलिटी के आधार पर, अगर दिव्यांगता के आधार पर जो आवेदन आए थे प्रथम चरण में, इसमें सबसे ज़्यादा आवेदन था 5,575। लेकिन क्या सभी जो डिसेबल हैं, क्या उन सभी के स्थानांतरण कर दिया गया?
तो नहीं, उन सभी लोगों का स्थानांतरण नहीं हो पाया। मात्र पुरुष जो थे 206 और महिला 620, यानी कुल यहाँ पे जो स्वीकृति मिला वो 826 लोगों को स्वीकृति दिया गया। मेंटल डिसेबिलिटी के आधार पर यानी कि मानसिक दिव्यांगता से संबंधित 1557 आवेदन आए थे और 1557 आवेदन में से कुल 826 आवेदन पर ही विचार किया गया। विधवा तलाकशुदा से संबंधित आवेदनों की संख्या 1338 था, जिसमें से पुरुष 00 हैं और इसमें और महिला की संख्या 516। अब डाइवोर्स या विडो जो फीमेल हैं, साथ ही इन लोगों का कुल आवेदन 516 पर ही विचार हुआ। देखिए यहाँ पे जो पति पत्नी का पदस्थापना के आधार पर एक ही साथ द्वितीय चरण में दोनों का शामिल किया गया था कि अगर पति पत्नी दोनों लोग अगर जॉब में हैं तो किस आधार पे इनको पहले वरीयता दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो वरीयता दिया गया है वह दे दिया गया है कि पति के आधार पर, यानी पति की पदस्थापना के आधार पर पत्नी का स्थानांतरण ले सकता है, लेकिन आने वाले समय में पत्नी के पदस्थापना के आधार पर पति को भी वरीयता दिया जाएगा। आखिर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो पति के पोस्टिंग के आधार से संबंधित 16,356 आवेदन आए थे, इसमें से साथ ही 16,356 आवेदन में से एक भी पुरुष का इस आधार पर स्थानांतरण नहीं किया गया। इस पर 5,288 महिला का स्थानांतरण भी हुआ है पति पत्नी के आधार पर, यानी 5,288। यह जब आंकड़ा को आप टोटल कुल करेंगे तो आपका 10,225 का आंकड़ा अवेलेबल होगा। अगर बात करें तो प्रथम चरण में भी लगभग 10,000 से ऊपर आवेदन थे और द्वितीय चरण में 16,356। आप देख ही रहे होंगे इस चीज़ को। तो लगभग 26,000 से 27,000 के आसपास में जो आंकड़े आए थे, उसमें से 10,225 आंकड़ों को स्वीकृत दे दिया गया। अब जो अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर के अब महिला लोगों का जो चांस है, जो अंतर जिला से में संबंधित है, उसके बाद फिर पुरुष लोगों को होगा। और सबसे जो ज़्यादा जहाँ पे संख्या देखा जा रहा है वह ज़िले के अंदर वाले लोगों को, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़िले के अंदर ही हैं लेकिन उनकी डिस्टेंस काफ़ी दूरी पर है। कुछ लोग लगभग जो ज़िले के अंदर ही, कुछ ऐसे लोग जो हैं जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर भी पदस्थापित हैं, लेकिन उन्होंने भी स्थानांतरण का आवेदन दे दिया है। इस कारण से स्थानांतरण की कुल आवेदनों की संख्या 1,90,000 हो गई है। तो अब आपको आने वाला समय में इंतज़ार बहुत जल्द खत्म होने वाला है, जब आप देखेंगे कि यहाँ पे महिलाओं को जिला स्थानांतरण का लिस्ट बहुत जल्दी जारी होने की जो संभावना है दिख रही है। कि जो सप्ताह है, मार्च के अंतिम जो सप्ताह है ये, तो संभवतः अगर मान करके चलिए कि मार्च के अंतिम सप्ताह अप्रैल के 3 से 4 अप्रैल के बीच में आप अनुमान जो है लगाइए, जो अलग अलग से सूत्रों से न्यूज़ निकल करके आया है कि महिला का स्थानांतरण संभवतः दिख रहा है आने वाले समय में। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन होगा तो इस चीज़ को लेकर के मैं फिर से आपके सामने आऊँगा। दोस्तों, अगर आपको इस तरीके से पूरी तरीके से अब लगभग 3 से 4 अप्रैल तक मान के चलिएगा कि या फिर अप्रैल का फर्स्ट वीक मान के चलिए कि वहाँ तक ये लिस्ट जो है जारी होने की संभावना बनेगी। जितने भी, चाहे आप पुरुष शिक्षक हों, फीमेल शिक्षक हों, महिला शिक्षकों की संभावना ज़्यादा लग रही है कि वहाँ पर ऐसा होने की संभावना है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सुझाव दीजिए कमेंट में, कोई अगर है तो वीडियो को आप शेयर कर देंगे। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।